नमस्कार दोस्तों। ब्लैक फंगस क्या होता है और यह कैसे लोगों को अपना शिकार बना रहा है? कैसे समझेंगे कि ब्लैक फंगस से संक्रमित हैं? इसका क्या इलाज है? इन सारे प्रश्नों के जवाब जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि मालूम है कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से जूझ रही है और अभी इसके लिए वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन इसके पहले दुनिया के सामने एक नया और बेहद खतरनाक चैलेंज आ गया है। इसका नाम है ब्लैक फंगस। दरअसल कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों में यह नई बीमारी हो रही है। अगर सावधानी न बरती जाए तो किसी को भी हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ब्लैक फंगस इतना ज़्यादा खतरनाक है कि इससे जान बचाने के लिए मरीजों के अंग तक काट कर निकालने पड़ रहे हैं। चौंकाने और चिंता वाली बात यह है कि दिसंबर महीने की शुरुआत में ही इसके मामले दिल्ली में आ चुके थे। इसके बाद अहमदाबाद में भी इस तरह के मामले सामने आने के बाद सरकार ने एडवाइजरी जारी की। कुछ ऐसा ही राजस्थान और पंजाब में भी हुआ। इन जगहों पर कुछ शहरों में मरीजों की मौत हो गई, जबकि कुछ मरीजों की जान बचाने के लिए डॉक्टरों को उनकी आंखें या दूसरे अंग निकालने पड़ रहे हैं। ऐसे परिणामों के साथ ब्लैक फंगस बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि ब्लैक फंगस क्या है और किसे होने की आशंका होती है। ये एक फंगल बीमारी है जो म्यूकरमायोसिस नाम के फंगल से होती है। यह उन लोगों को होने की आशंका ज़्यादा होती है जो पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, कोई ऐसी दवाई ले रहे हैं जो शरीर की इम्यूनिटी को कम करती हो या शरीर की दूसरी बीमारियों से लड़ने की ताकत कम करती हो। ये शरीर के किस हिस्से में हो सकता है? क्यों और कैसे खतरनाक है ब्लैक फंगस? ब्लैक फंगस जो कि वातावरण में मौजूद है, सांस के जरिए हमारे शरीर में पहुंचते हैं। अगर शरीर में कोई घाव है या कहीं जला हुआ है तो वहाँ भी ये संक्रमण शरीर में फैल जाता है। अगर शुरुआती दौर में इसकी पहचान नहीं की गई तो आंखों की रोशनी भी जा सकती है। शरीर के जिस हिस्से में फंगस फैले हैं, शरीर का वो हिस्सा सड़ सकता है। कहाँ पाया जाता है ब्लैक फंगस? हालांकि यह एक रेयर संक्रमण है, लेकिन वातावरण में कहीं भी रह सकता है। यह ज़मीन में सड़ने वाले ऑर्गेनिक पदार्थों में, जैसे पत्तियाँ, सड़ी लकड़ी, कंपोस्ट खाद में पाया जाता है। क्या है ब्लैक फंगस के लक्षण? चेहरे पर सूजन आ जाना, सिर दर्द होना, नाक बंद होना, उल्टी आना, बुखार आना, छाती में दर्द होना, साइनस कंजक्शन, मुंह के ऊपरी हिस्से में या नाक में काले घाव होना, ये कुछ इसके लक्षण हैं। क्या है ब्लैक फंगस से कोरोना का कनेक्शन? वैसे तो यह उन लोगों को होता है जिन्हें डायबिटीज़ हो, कैंसर हो या जिनका कोई अंग ट्रांसप्लांट हो, जो लंबे वक्त तक स्टेरॉयड ले रहे हों या जिनकी स्किन इंजरी हुई हो। प्रीमेच्योर बेबी को भी हो सकता है। वहीं जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उनका भी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। अगर किसी हाई डायबिटीज़ मरीज़ को कोरोना हो जाता है तो उसका इम्यून सिस्टम और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। ऐसे लोगों में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन फैलने की आशंका और ज़्यादा हो जाती है। कोरोना मरीजों को स्टेरॉयड दिया जाता है, ऐसे में मरीजों की इम्यूनिटी कम हो जाती है। आइए जानते हैं ब्लैक फंगस कितना खतरनाक है। विशेषज्ञ इसे संक्रामक नहीं मानते हैं, यानी ये फंगस एक मरीज से दूसरे मरीज को नहीं फैलता है, लेकिन ये इतना खतरनाक है कि इसके 54% मरीजों की मौत हो जाती है। यह शरीर के जिस भाग में भी फैलता है उसे ख़त्म कर देता है। ऐसे में अगर इसका असर सिर में हो जाए तो ब्रेन ट्यूमर समेत कई ऐसे रोग हो जाते हैं। कैसे बच सकते हैं ब्लैक फंगस से? कंस्ट्रक्शन साइट से दूर रहें, डस्ट वाले एरिया में न जाएं, गार्डनिंग या खेती करते वक्त फुल स्लीव्स के ग्लव्स पहने, मास्क पहने, उन जगहों पर जाने से बचें जहां पानी का लीकेज हो, जहां ड्रेनेज का पानी इकट्ठा हो वहां न जाएं।